चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपका मेजर पेपर 2 अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो अलजेब्रा में आपको जो विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें अलजेब्रा के अंतर्गत टोटल 5 यूनिट दिया गया है, जिसमें पहला है आपका ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, फिर है आपका नंबर थ्योरी और फिर आपका है आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स और लास्ट में आपका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये 5 यूनिट है और इस पांचों यूनिट से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट होगा उस सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया गया है और आपका एग्जाम आने में अब ज़्यादा दिन नहीं रहा है ना। 2 हफ्ता के बाद आपका एग्जाम है, तो ये कम टाइम का जो प्रेशर है आपके ऊपर है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है और बहुत सारे लोगों का सिलेबस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो जिनका खत्म हो गया है या फिर जिनका नहीं हुआ है, इन दोनों का इक्वल परेशानी है। सामान्य तौर पर जो है वो परेशानी है कि आखिरकार अब लास्ट जो टाइम है उसमें हम क्या देखें और क्या चीज़ को हम छोड़ें, है ना। तो चलिए आज उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में जो है वो आपका जितने भी आपका सिलेबस जो है मेजर पेपर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन रहा है वो सारे क्वेश्चंस को देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस जो है वो इससे बाहर आपको देखने के लिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मिले, ऐसा हम 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग अगर आप कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस को करते हैं उन लोगों को बेनिफिट ये होगा कि उनका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, देखिए स्टेट एंड प्रूव डी मोवियर्स थ्योरम। क्या है? डी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है ना, डिफाइन एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशंस विथ एग्जाम्पल। ये आपका क्या है, यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस को कभी कभी आपको दूसरे तरीके से पूछता है और वो है ये तरीका, डिफाइन है ना इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, डिफाइन करने के लिए बोल दिया क्या, इक्विवेलेंस रिलेशंस को, और आपको साथ में क्या बोलेगा, देखिए, एंड आपको क्या बोलेगा, प्रूव दैट द रिलेशंस ठीक है, द रिलेशंस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, है ना, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एंड, ठीक है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को बनाने के प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर हमको कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए नहीं बन रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हम लिखे हैं, पहला आपका स्टेट एंड प्रूफ आपका डी मोवियर्स थ्योरम, और दूसरा आपका क्या, आपको डिफाइन करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशंस को बोलेगा, उसके साथ एग्जांपल पूछेगा। अदरवाइज आपका दूसरा क्वेश्चन जो है डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशंस, और आपको साथ में क्या बोला है, प्रूव करना है आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ मॉडुलो, है ना, एंड का इन द सेट ऑफ इंटीजर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चंस की जगह पे आपको और दूसरा क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है और करके, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है,
अर्थमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होगा, क्वेश्चंस वो होगा आपका, है ना, सॉल्व द इक्वेशंस x टू द पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल 0। ये आपका ना, ये जो इक्वेशंस है वो आपका कितना नंबर में पूछा है पता है? ये आपको 7 नंबर में पूछा है, पीछे 7 नंबर या 8 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसे जरूर से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए, इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे और आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट एंड प्रूव वेल ऑर्डरिंग, है ना, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, WOP भी जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक और है प्रूव वाला क्वेश्चन, देखिए आपका, प्रूव दैट द compositions of functions is not necessarily composite, है ना, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है। क्या बोला है कि प्रूव दैट द कंपोजिशंस फंक्शंस, है ना, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस का कंपोजिशन जो होता है वो आपका जैसे कि ये है ना, कि कम्यूटेटिव जो होता है वो कंपोजिशंस हो सकता है, बट कंपोजिशन जो है ये नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है कि आपका एक कम्यूटेटिव हो, ठीक है। और कंपोजिशन में आप लोगों को पता होगा कि एफ ऑफ जी और आपका जीओ गॉफ और फॉग वाला जो क्वेश्चन होता है, जिस तरीके से इसको आपको प्रूव करके बताना है ना, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि कंपोजिट जो फंक्शंस ऑफ कंपोजिट जो है वो एक नॉट, आपका ये आवश्यकता नहीं है कि आवश्यक नहीं है कि आपका ये कंपोजिट फंक्शंस हो, कम्यूटेटिव फंक्शंस हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका होगा, एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको, है ना, राइट यूक्लिडियन एल्गोरिथम स्टेट एंड प्रूव यूनिक, ठीक है, क्या है आपका, यूनिक फैक्टराइजेशंस, ठीक है, फैक्टराइजेशंस थ्योरम। उसके बाद है आपका, है ना, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से कर लीजिएगा, है ना। देखिए क्या बोला, अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्या है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना है कि अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना, बीटा टू पावर n इज इक्वल आपका टू द पावर जो हो जाएगा आपका 1 n प्लस 1 cos n पाई बाय आपका 3, है ना, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, और ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप लोगों को बता दें दोस्तों, है ना, अगर आप लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे हैं या प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा, हम सारे का प्रूफ एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, है ना। और जो लोग प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका एग्जाम जो हो रहा है वो 2024 से 28 का सेशन का हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जो है 2023 से 27 के भी स्टूडेंट होंगे, 2026 22 से 26 के भी होंगे, है ना।
तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2022 से 26 का एक अलग प्रोग्राम आया हुआ है ना, आपका किस डेट में आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसके लिए, और 24 के लिए आपका एक आया हुआ है, लेकिन 23 का जिक्र नहीं किया गया है। इसके लेकर बहुत सारे परेशानी हो रहे थे, है ना, परेशान भी हो रहे थे कि हमारा मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2024 से 28 का रूटीन है ना, वही रूटीन आपका क्या होगा 2023 से 27 का होगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आप लोग जो है प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है वो उन लोगों तक पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। चलिए एक नई वीडियो मिलेंगे जहां पे हम आप लोगों को और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है।